Hello, everyone. Welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. चलिए, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं। काफ़ी सेंटर है ये बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स का। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बोलता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो एक जोग्राफर थे एल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि यार इनिशियली इनिशियली क्या था, ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ना हमारे, जैसे अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया, ये सारे पहला एक ही बड़ा सा कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसको इन्होंने बोला पांजिया। ये जिनको इन्होंने बोलिया पांजिया, पांजिया मतलब ऑल अर्थ। एक सुपर कॉन्टिनेंट था, मतलब पूरा एक कॉन्टिनेंट था इस टाइप का। ये देखो 200 मिलियन ईयर्स अगो इन्होंने बोला कि एक ऐसा, ये जितने भी आज आपको कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं ये सब जुड़े हुए थे, ठीक है, जिसको इन्होंने बोलिया पांजिया ऑल अर्थ सुपर कॉन्टिनेंट। और इसके बाद जो बचा वो सारा पानी होगा ऑब्वियसली। तो वो पानी का जो स्ट्रक्चर था उसको उन्होंने बोला पैंथेलासा, जो कि एक मेगा ओशन है। मेगा ओशन मतलब ऑल वाटर। तो इन दोनों से मिलकर हमारा पूरा प्लानट बना था, ठीक है। ये इनका मानना था। तो अभी ये जो जेफ है ना, इसमें देखो क्या हो रहा है। इसमें ये क्या हो रहा है, पहले कॉन्टिनेंट था, ठीक है, फिर ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होने लगे, ठीक है, एक दूसरे सेपरेट हुए, कुछ एक दूसरे के पास आ गए, है ना। तो अभी आज जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं ये ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स एगो बना है। ये देखो सेपरेट होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फाइनल स्ट्रक्चर है आज जो हमारा है, ठीक है। बट पहले ये स्टार्ट हुआ था पूरे कॉन्टिनेंट से, ठीक है, और पूरे एक ओशन से। बाद में ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होते चले गए, कोई किसी से टकराया, कोई किसी से जुड़ गया, ठीक है। ये देखो इस इमेज में देखो, तो 200 मिलियन ईयर्स एगो पहले ये ऐसा था, ठीक है। फिर थोड़ा और टाइम बीता तो ये धीरे धीरे लोरेशिया और गोंडवाना में सेपरेट होने लगा, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर और धीरे धीरे अफ्रीका और अमेरिका सेपरेट हुआ, ठीक है। यूरेशिया इधर आया, ये इंडिया है इधर, है ना। फिर धीरे धीरे करके इंडिया भी ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ इंडिया आ गया। ये अंटार्कटिका सेपरेट हो गया पूरा। अंटार्कटिका से ये देखो, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था। फिर ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, अंटार्कटिका अलग हुआ। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पहले एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट था, ठीक है। ये सारे जितनी भी ज़मीन थी वो सारी एक जगह कंसनट्रेटेड थी, ठीक है। उसको उन्होंने बोला पांजिया, ठीक है, जो ऑल अर्थ है सुपर कॉन्टिनेंट। और जितना पानी बचा उसको उन्होंने बोल दिया पैंथेलासा, दैट इज़ ऑल वाटर, ठीक है। तो इस टाइप से ये सेपरेट धीरे धीरे हुए, है ना। और फिर बाद में आज जो हम देखते हैं वो फाइनल फाइनल तो नहीं है, आज भी एक्चुअली कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। बट सिंस ये आप देख रहे हो ना, 200 मिलियन ईयर्स अगो, 135 मिलियन ईयर्स अगो, तो हमको पता नहीं चलता है इतना, मतलब गैप है इन दोनों के बीच में ना, ओवर द मिलियन मिलियन ईयर्स का गैप है। तो वो हमको पता नहीं चलता है कि ड्रिफ्ट हो रहे हैं, बट एक्चुअली आज भी ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं पिछले में बोला था ना कि जो माउंटेन्स हैं, ये हिमालयाज़ हैं, उनका हाइट आज भी बढ़ रहा है। वो हाइट आज इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये कॉन्टिनेंट्स आगे मूव कर रहे हैं और ये से टकरा रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ही टकरा रहे हैं भले, पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यार ये दोनों थे पहले, ठीक है, तो ये फिर सेपरेट हो गए। बेसिकली क्या हुआ, सेपरेट हुए दो दो पार्ट में। एक था लॉरेशिया, ठीक है, जो नॉर्थ में चला गया, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट था, एक नॉर्थ में चला गया जिसको इन्होंने लॉरेशिया बोला, और एक जो साउथ वाला पार्ट था उसको उन्होंने गोंडवाना बोला, ठीक है। तो नॉर्थ वाला लॉरेशिया और गोंडवाना। तो बेसिकली ये पूरा जो है कॉन्टिनेंट ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, नॉर्दर्न लॉरेशिया और सदर्न गोंडवाना, ठीक है। तो नीचे वाले को उन्होंने गोंडवाना बोला और इसको लॉरेशिया बोला। तो गोंडवाना में क्या क्या आया, गोंडवाना में हमारा जो अभी हम मतलब जो नीचे सदर्न हेमिस्फेयर वाला पार्ट है ना, जैसे अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, इंडिया भी यहीं पे ही था, तो इंडिया भी था साथ में। तो ये पूरा एक साथ था, ठीक है। तो वो गोंडवाना में आ गया। और ऊपर वाले में क्या क्या आया, नॉर्थ अमेरिका, साइबेरिया मतलब रशिया, ठीक है, चाइना, जापान, ये सब ऊपर वाले में था, ग्रीनलैंड। तो ये सब बेसिकली लोरेशिया में आया, ठीक है। अब फिर ये लोग और स्प्लिट हुए। पहले तो दो पार्ट में स्प्लिट हुए, फिर लोरेशिया भी
स्प्लिट हुआ सॉरी, लॉरेशिया भी स्प्लिट हुआ और गोंडवाना भी आगे स्प्लिट हुआ। तो ये किस में स्प्लिट हुए, ठीक है। अब देखो ये जो बन गया पूरा, ये भी एक पूरा एक कॉन्टिनेंट बना था, मतलब अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये सब जुड़े हुए थे, ये देखो ऐसे। फिर ये सेपरेट होना स्टार्ट हुए धीरे धीरे। आपका साउथ अमेरिका अलग हुआ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ अंटार्कटिका से, है ना। तो ये सब फिर आगे स्प्लिटिंग होने लगा, ठीक है। तो यही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब किसी चीज़ से दूर जाना। ड्रिफ्ट जैसे पानी के ऊपर बोट ड्रिफ्ट करती है ना। जैसे मान लो करंट चल रहा है साथ में, तो पानी के साथ बोट भी ड्रिफ्ट करेगी, तो वैसे ही कॉन्टिनेंट भी ऐसा मानो कि कॉन्टिनेंट एक बोट है जो ओशियन के ऊपर ड्रिफ्ट कर रही है, ठीक है। तो उसी टाइप से ही है कि कॉन्टिनेंट भी बोट की तरह ड्रिफ्ट कर रहे हैं ओशियन के ऊपर। इसका ये मतलब है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो वो ड्रिफ्ट करेंगे तो कोई किसी से टकराएगा। अब ऐसे रैंडम मूव कर रहा होगा कोई, एक बोट मूव इधर मूव कर रही है, दूसरी बोट इधर मूव कर रही है, तो दो बोट टकराने का भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो वैसे ही कॉन्टिनेंट्स के साथ भी है। कॉन्टिनेंट्स भी एक मेगा ओशियन के ऊपर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रैंडमली ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो आज भी इंडिया इंडिया यहाँ था पहले सदर्न हेमिस्फीयर में, फिर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाता गया, तो ये ड्रिफ्ट ही हो रहा है ना। ये ड्रिफ्ट हो रहा है ना बोट की तरह एक, इंडिया ऊपर। आज भी ये ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है, बट वो इतना धीरे है कि हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब इसके एविडेंस क्या है, ठीक है। एविडेंस क्या है कि हमको पता कैसे चला कि एक्चुअली ये ट्रू है। मतलब इन्होंने दे तो दिया, पर इन्होंने इनको क्या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है। तो पहला और सबसे बेसिक तो यही है कि आप अगर साउथ अमेरिका को देखोगे और अफ्रीका को देखोगे, तो ये एक पज़ल टाइप में फिट करते हैं। इनफैक्ट ऑल, सिर्फ अमेरिका और अफ्रीका नहीं, सारे एक पज़ल टाइप में फिट करते हैं। अगर आप वर्ल्ड का मैप निकालो, अगर अभी है तो निकालो वर्ल्ड का मैप, तो उसमें आप देखोगे कि साउथ अमेरिका ऐसे ऐसे है और अफ्रीका ऐसे है। इसमें ये डेंट है, ये डेंट इसको फिट करने के लिए ही है, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे कि मेडागास्कर जो है, ठीक है, वो भी साउथ अफ्रीका से पूरा फिट होता है इधर। ऑस्ट्रेलिया भी इधर फिट होता है। इंडिया भी, अगर मैं इंडिया का, अभी तो शेप चेंज हो गया, बट मैं अगर इंडिया को भी लेके आऊँ, ये देखो ये है इंडिया, ठीक है। इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ पूरा फिट होता है। तो मतलब एंटार्क्टिका पहले यहाँ नहीं था, इधर था, तो एंटार्क्टिका पूरा ऐसे फिट हो रहा था इसमें, ठीक है। इंडिया भी ऐसे फिट हो रहा था। मतलब ये पूरा एक पार्ट ऑफ द पजल है, समझ लो, पजल बनाते हैं ना जब पीसेस जोड़ के। तो अगर हम इस पीसेस को जोड़ेंगे तो ये मोटा मोटा ना एक कॉन्टिनेंट ही बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं जिग सॉ फिट, जिग एंड सॉ फिट, ठीक है। तो ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये सब एकदम फिट होते हैं पजल में। तो एक तो यही है कि यार ये कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता, है ना। मतलब कोइंसिडेंस तो नहीं है ये ऑब्वियसली, कि एग्जैक्टली फिट हो रहे हैं ऐसे, तो कोइंसिडेंस नहीं है ना। तो ये एक एविडेंस है इसका कि भाई ये एकदम एग्जैक्ट फिट होता है। तो उसका मतलब था कि ये एक पहले एक जैसे थे, अभी अलग अलग हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इन सारे जो हमारा गोंडवाना बना, ठीक है, हमने देखा कि यार गोंडवाना में, चलो चलो मान लिया कि ये कोइंसिडेंस हो भी सकता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि यार जो एनिमल्स है ना, उसके फॉसिल्स भी दो कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस सेम है। तो जैसे मान लो एक मीजोसॉरस है। अब मीजोसॉरस के जब हमने फॉसिल स्टडी किए, तो मीजोसॉरस के फॉसिल्स साउथ अमेरिका में भी मिले और अफ्रीका में भी मिले, ठीक है, और वो भी सेम एज के मिले। तो अब देखो, अब आज आज का अगर मैं मैप देखूं, तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में वास्ट अटलांटिक ओशन है। तो कोई मैमल भाई इतना अटलांटिक ओशन कवर करके तो इधर जाएगा नहीं अफ्रीका में, और ना ही ये उड़ने वाले थे, ये तो मैमल्स हैं, ठीक है। तो ये ना ना ये इतना दूर तैर पाएंगे, ठीक है, और ना ही ये उड़ पाएंगे। तो ये दोनों में सेम कैसे आए? इसका मतलब है कि ये लोग जुड़े होंगे उस टाइम पे, जब ये मीजोसॉरस होंगे उस टाइम पे ये दोनों सेम होंगे आइस एज में, तभी ये दोनों सेम कॉन्टिनेंट्स पे पाए जा रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे स्पीशीज़ के साथ आया। ये भी एक स्पीशीज़ था, साइको कुछ करके नाम है इसका, ठीक है, सिंकोगैथस, ये भी एक स्पीशीज़ था। फिर एक लाइसोसॉरस भी था, एक स्पीशीज़, जिसके फॉसिल्स हमें इंडिया में, अंटार्कटिका में और अफ्रीका में सेम एज के मिले, ठीक है। तो ये कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता भाई, इंडिया से कोई अंटार्कटिका थोड़ी जाएगा मतलब समझ लो ना, हम तो शिप से जाते हैं, पर इंडिया से तैर के तो कोई जाएगा नहीं, है ना। और सिमिलरली प्लांट्स के भी कुछ कुछ फॉसिल्स है, जैसे फर्न्स कुछ कुछ थे, टेरेस, ग्लॉस टेरेस करके ये प्लांट है, जिसके फॉसिल्स हमें ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, इनफैक्ट सारे कॉन्टिनेंट्स में मिल गए हमको, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडिया, अफ्रीका, अमेरिका। तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखो आज के, अगर आप क्लाइमेट भी स्टडी करोगे, तो अंटार्कटिका बहुत ठंडा है, ऑस्ट्रेलिया का अलग क्लाइमेट है, इंडिया ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में है, राइट, अफ्रीका भी ट्रॉपिकल में है।
तो ये कोई भी प्लांट हर जगह तो ग्रो नहीं हो सकता ना, अंटार्कटिका पे थोड़ी कोई प्लांट लाइफ है, बट उस समय ये फॉसिल्स मिले हैं वहाँ पे। तो ये कैसे मिले हैं मतलब, क्योंकि ये एक कॉन्टिनेंट था, ठीक है। तो ये एक एविडेंस है। दूसरा ये एक एविडेंस है कि हमने हमने याद है पिछले मॉड्यूल में पढ़ा था कि एक टिलाइट होता है। टिलाइट किससे बनता है? ग्लेशियर से। जब ग्लेशियर माउंटेन से आता है तो वो अपने साथ वो एरोडेड माउंटेन पार्टिकल्स लेके आता है, और जब वो बाद में मेल्ट हो जाता है तो वो जो एरोडेड पार्टिकल्स होते हैं वो वहीं पे रह जाते हैं, है ना। उसको बोलते हैं टिलाइट। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि ये जो ग्लेशियर से आ जाते हैं ना ये सारे पार्टिकल्स, वो आपस में बॉन्ड होके एक बड़ा सा रॉक बना देते हैं। तो वो सेडिमेंट्री रॉक हो जाता है, क्योंकि प्रेशर, खूब ज़्यादा प्रेशर से बनता है वो, है ना। तो अब हमने ये देखा कि यार जो हमने पहले क्या किया, इंडिया में, अफ्रीका में, अंटार्कटिका में और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ के सेडिमेंट्री रॉक्स को स्टडी किया। तो हमको पता चला कि यार ये जो इसका जो पैटर्न है ना, मतलब ये सेम है अंटार्कटिका में जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसका। तो ये कोइंसिडेंस फिर से नहीं हो सकता, क्योंकि जब गोंडवाना बना, मतलब ये गोंडवाना है, देखो इस टाइम पे ये सब एक जैसे थे, तो ये ऑब्वियसली ये जो टिलेट आए होंगे ये अंटार्कटिका के ग्लेशियर से ही आए होंगे। अब अंटार्कटिका का ग्लेशियर इंडिया तक मूव करके तो आएगा नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली ये दोनों बहुत क्लोज थे, जुड़े हुए थे, तभी हमें जो ग्लेशियर्स के टिलेट हैं वो यहाँ पे मिले हैं, इंडिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में और अंटार्कटिका, ये ऑस्ट्रेलिया में, नहीं तो नहीं मिलते। तो ये एविडेंस ये प्रूव करता है कि ये सारा जुड़ा हुआ था, ठीक है। और गोंडवाना सेडिमेंट्स भी जो हैं इन सारे कॉन्टिनेंट्स में ये सारे सेम टाइप के मिले, मतलब थिक थिक उनका वो टिलेट था। तो ये सब रिजेम्बलेंस शो करता है कि भाई ये पूरा एक जो था वो एक्चुअली में एक पूरा एक कॉन्टिनेंट था और बाद में वो ड्रिफ्ट किया, ठीक है। और ऐसे ही सेम ये घाना, घाना इज़ इन अफ्रीका और ब्राज़ील इज़ इन साउथ अमेरिका। तो घाना में जो गोल्ड को हमने स्टडी किया, उनके प्लेसर डिपॉजिट्स एक्चुअली गोल्ड डिपॉजिट्स होते हैं, जो यहाँ पे आपको कोस्ट के अलॉन्ग मिलते हैं ना। अब घना में जो हमने वो प्लेसर डिपॉजिट को स्टडी किया और ब्राज़ील को स्टडी किया, तो हमको पता चला कि यार ये जो घना के गोल्ड है वो बेसिकली यहीं से आया है, ब्राज़ील से ही आया है। तो ये ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर अगर हम ये माने कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गलत है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बीच में अटलांटिक ओशन है ना। तो इसका मतलब ये है कि यार ऑब्वियसली ये दोनों जुड़े हुए थे, तभी इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम है। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले लेक्चर में और कंसेप्ट को देखेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करिए, और आप अपने डाउट्स हमको laymanway@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई तुरंत करेंगे। तो चलिए आज के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।